जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे बाढ़ का कुछ पानी आने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जैसे रुकावट डाल रहे हैं ताकि ये पानी यहाँ तक ना आए। वैसे ही आपके पर्सन अपने जिंदगी में जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए शायद किसी की हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं। कई बार इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सीक्रेटिव होता है, किसी को अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बताना उसको सही नहीं लगता, लेकिन कई बार इंसान को लगता है कि मुझे इस वक्त किसी न किसी की मदद की जरूरत है, और आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि शायद उनको भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने के लिए शायद किसी की हेल्प लेने की जरूरत है। अगला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो ऑब्वियसली बहुत खुश है आने वाले समय को लेके, लेकिन उसको इंतजार करना पड़ेगा स्पेसिफिक टाइम पीरियड का। वैसे ही आपके पर्सन को भी आने वाले फ्यूचर को लेके कुछ पॉजिटिविटी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन उस वक्त का इंतजार है जब जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा या फिर सब कुछ मर्ज के मुताबिक रिजल्ट मिलेगा। अगला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये जो कार्ड है वो हेवी बर्डन को रिप्रेजेंट करता है। आगे का रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन ये रास्ता तय करने के लिए अगर हम सफर साथ हो तो बातों बातों में ये रास्ता भी कट जाएगा, ऐसा उनको लग रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मुसीबत में उनका साथ अब तक निभाते आए हैं, और आगे भी आपको अगर महसूस हो जाए कि और ज्यादा मुसीबतें हैं तो भी आप उनका साथ नहीं छोड़ने वाले किसी भी हालत में। अगला कार्ड है द टावर का। ये सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को लेके कार्ड होता है। अचानक से इस पेड़ के ऊपर बिजली गिरी है और ये पेड़ टूट रहा है। यहाँ पे जो कौवे वगैरह आप कह सकते हैं उनका घर था, घोंसला था, वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ अचानक से या तो इनके सामने कुछ दिक्कतें आई हैं जिन प्रॉब्लम से निपटने के लिए शायद उनको किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही है, या फिर कुछ ऐसा एक माहौल क्रिएट हो गए हैं जहाँ पे कुछ ऐसी समस्याएं उनका सामना करना पड़ रहा है जिनके बारे में शायद उन्होंने सोचा नहीं था। अगला कार्ड है द हैंगमैन का। स्टक फील कर रहे हैं कहीं पे, तो ये फंसे हुए हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिनमें से छूटने के लिए कई बार दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे भी ये पर्सन शायद आपसे कुछ मुसीबत को लेके बात करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कोई क्लोज वन है उनके साथ ये डिस्कशन करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में। अगला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये डराने की कोशिश कर रहा है कौओं को ताकि इसकी जो फसल है वो बच जाए। वैसे ही आपके पर्सन प्लानिंग तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं मुसीबतों का सामना करने के लिए, लेकिन हेवी बर्डन के साथ वो ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि उनको एहसास जरूर है कि आने वाला समय भी इतना आसान नहीं होने वाला। और फाइनल कार्ड है द फूल। ये न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन ये डेड एंड पे आके पहुंच गया है। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। वैसे ही आपके पर्सन भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ
रिस्क लेने के लिए कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जिसकी वजह से शायद उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। यू हैव कम अ लॉन्ग वे, रेस्ट एंड कोलैबोरेट। दूसरों के साथ मिलके कुछ अगर बातें सॉर्ट आउट कर सके तो इनको भी थोड़ा सा सुकून मिल सकता है और कहीं ना कहीं उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की वजह से आप कह सकते हैं एक सोल्यूशन मिलने के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। डू यू सी द रेनबो? योर इंट्यूशन इज करेक्ट। सतरंगी सपनों की दुनिया तो इनको आगे दिखाई दे रही है, लेकिन उसके लिए आगे का जो सफर है वो तय करना पड़ेगा। कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो शायद काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, और वही कदम उठाने के लिए या तो ये किसी की हेल्प मांगना चाहते हैं या फिर किसी को अपने प्लान में शामिल करना चाहते हैं। ब्लेस्ड बी, ट्रस्ट योरसेल्फ। उन्हें पता है कि जिंदगी में जो रिस्क लेता है उसको रिजल्ट भी कई बार अचानक से बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिलते हैं, लेकिन ये जैसे लक फैक्टर की भी बात होती है तो यहाँ पे भी ये पर्सन अपने लक को लेके भी सोच रहे हैं कि हाँ मुझे पता है अब तक मेरा लक तो अच्छा रहा है, या फिर मुझे इंट्यूशंस मिल रहे हैं कि आगे बढ़ने में ही सही समय है या फिर सही ये फैसला हो सकता है। तो ऐसे ही किसी बात के लिए ये कोई कदम उठाना चाहते हैं। काम योर माइंड, ड्रीम्स विल रिवील द आंसर। तो जो सपने देखे हैं उनको पूरा करना है, लेकिन उसके लिए दिमाग शांत रहना जरूरी है। दिलो दिमाग में अगर तूफान चलता रहेगा तो सपनों का रास्ता सपना ही बन के रह सकता है। ये वो समझ रहे हैं। द जर्नी बिगिंस, यू आर सेफ, प्रोटेक्टेड एंड रेडी। एक ऐसे रास्ते पे वो चल पड़े हैं जिसको आप कह सकते हैं प्यार की मंजिल पानी है, ये तो उनको पता है। कहीं ना कहीं रास्ते में थोड़ी बहुत रुकावटें जरूर है, लेकिन इनको पता है कि ये सेफ है, प्रोटेक्टेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका साथ उनको हमेशा ये एहसास दिलाता है कि हर सुख दुख में आप है उनका साथ निभाने के लिए। द शेप ऑफ द व्हील इज राउंड, योर गुड कैन नॉट बी डिनाइड। ये जैसे व्हील का जो शेप है वो राउंड होता है, वैसे ही अच्छा काम करो तो वो आपको वापस रिटर्न मिल ही जाता है। वैसे ही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि मैंने भी अगर कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचा है या किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है तो मेरी जिंदगी में भी सब कुछ सही हो ही जाएगा। स्टे लॉयल टू योर हार्ट, इट होल्ड्स ऑल द पावर। आपके साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा लॉयल है। कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है उनको क्लियरली आपके साथ इसलिए डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि ये अपनी जिंदगी का कोई भी मसला आपसे छुपाना नहीं चाहते। ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में क्रिस्टल क्लैरिटी हो और इनके दिल का हर एक राज आपको पता हो। सेल्फ डिटर्मिनेशन, लिबर्टी, फ्रीडम, फ्री विल, रिलीज। कुछ तो प्रॉब्लम में ये फंसे हुए हैं जहां से ये अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे पिंजरे में कैद पंछी की हालत होती है कि अगर कोई चाहे तो इसको वो फ्रीडम दे सकता है जिसकी इसको चाहत है, वैसे ही किसी तो उलझन में ये फंसे हुए हैं जहां से निकलने के लिए उनको मदद की जरूरत है। फोरसाइट, रिवलेशन, प्रोफेसी, साइट, सेंस, एप्रिसिएशन। तो डोर टू विजन्स का कार्ड ये भी बताता है कि आगे बढ़ने में ही सही फैसला इनका हो सकता है। ये तो वो समझ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको जो इंट्यूशंस मिल रहे हैं उसके मुताबिक ही ये फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। डोर ऑफ एंसेस्टर, लीगेसी, रूट्स, विजडम, कनेक्शन, गाइडेंस। किसी का तो सलाह मशवरा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे घर के कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है जो इनके भले की हमेशा सोचता है। तो ऐसे पर्सन से भी मार्गदर्शन अगर लेते हैं तो शायद कुछ दिक्कतें जल्दी से आसान हो सकती है या फिर उनसे रास्ता निकल सकता है। डोर ऑफ वंडर, अमेजमेंट, फैसिनेशन, क्यूरियोसिटी, मिस्ट्री, मार्वल। तो कुछ बातें हैं जिनका सवाल इनके मन में बार बार आ रहा है लेकिन जवाब इनको मिल नहीं रहा है। और जैसे पजल जब तक हम सॉल्व नहीं करते तब तक ये क्यूरियोसिटी मन में बनी रहती है कि आखिर इसका जवाब क्या हो सकता है। वैसे ही कुछ सवालों के जवाब इनको चाहिए, जो जवाब हासिल करने में शायद आप उनकी हेल्प कर सकते हैं या कोई क्लोज वन। डोर ऑफ रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन, रिमिनेशन, डिलिब्रेशन, इंट्रोस्पेक्शन। रिफ्लेक्शन का कार्ड ये भी बताता है कि जैसे यहाँ पे पानी वगैरह कुछ होने की वजह से जो भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन है वो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन अपनी A to Z बात आपको बताना चाहते हैं और उसके बाद आपका रिएक्शन क्या आता है ये जानने की क्यूरियोसिटी उनके मन में काफी ज्यादा है। मतलब प्रॉब्लम है या फिर जो भी दिक्कत चल रही है उसके बाद जैसा ये सोच रहे हैं कि आपकी भी सोच वैसी ही है, आप दोनों की सोच मेल खाती है, या जैसे ये सोच रहे हैं कि आपका आंसर वही होगा, ये भी पजल वो सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए भी शायद आपसे बातचीत करना चाहते हैं। डोर ऑफ मैजिक, एनहांसमेंट, मिस्टिकल, चार्म,
सुपर नेचुरल वंडर्स पर इन्हें लगता है कि जरूर किसी ने शायद कुछ किया कराया हो सकता है जिसकी वजह से अचानक से इस तरह से जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो हो सकता है ये पर्सन ब्लैक मैजिक के ऊपर वगैरह विश्वास नहीं करते थे, लेकिन शायद दोस्तों ने या फिर किसी ने इनको इस बारे में कुछ कहा है कि कहीं पे जाके देख लो, किसी का कुछ किया धरा वगैरह भी हो सकता है और ये बात शायद उनके मन में बैठ गई है। मे भी इस बात को लेके भी शायद ये आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या तुम्हें भी सेम वही लगता है जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। और पैनल कार्ड है डोर ऑफ अवेकनिंग, एनलाइटमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ अवेयरनेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ। अवेकनिंग हो रही है मतलब कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, एक जिंदगी में हम क्यों आए हैं, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा मकसद क्या है लाइफ का, अब तक हमने क्या क्या अचीव किया है, आगे क्या अचीव करना है, जिंदगी कैसे ट्विस्ट एंड टर्न दिखाती है, लाइफ कैसे पल भर में बदल जाती है। ऐसे कई सारी बातें हैं जिनके बारे में अब ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं। और पहले अगर इनका चाइल्डिश बिहेवियर था तो उस बिहेवियर से निकल के एक कंप्लीटली चेंज होने वाला पर्सन आपके सामने आ सकता है, क्योंकि फिलहाल इनकी अवेकनिंग चल रही है। और इसी अवेकनिंग की वजह से उनको क्लोज वन जो लोग हैं उनके बारे में भी काफी कुछ महसूस हो रहा है, जिसमें से एक आप भी हैं और शायद कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके ऊपर ये भरोसा करते हैं और उन्हीं की हेल्प लेके ये अपनी जिंदगी के कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।